जी राजस्थान के इस शानदार सम्मान समारोह में हमारे मध्य उपस्थित आज के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के उप मुख्य सचेतक जी माननीय चौधरी साहब, महेंद्र जी चौधरी साहब, आज जो समारोह आयोजित किया जा रहा है जी राजस्थान, उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सीनियर ऑफिसर माननीय मनोज जी, आज बड़ी खुशी की बात है, नागौर ज़िले में एक व्यक्ति है जिसको पद्म श्री मिला था। एक दूसरे व्यक्ति जो कोशिश में थे, लेकिन संभवतः कई बार सिलेक्शन होता रहता है, तो मैं पद्म श्री चौधरी बामू साहब को हृदय से आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। आपका न केवल जी टीवी राजस्थान में, बल्कि आप नागौर के गौरव हैं। पद्म अवार्ड्स बहुत रेयरली मिलते हैं और इसलिए आपको पूरे ज़िले की ओर से, मंच की ओर से बहुत बहुत बधाई। देवकिशन जी जिनका सम्मान किया गया है, ये मेरे से 5 साल बड़े भी हैं, मेरे से 1.5 किलोमीटर दूर रह रहे हैं। 73 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं, शानदार कविताएं, साहित्य में लगते हैं हाँ खोपड़ी पे साफा बांधा हुआ, दाढ़ी बड़ी हुई, ये क्या लिखता होगा। ये पढ़ते हैं जब पता लगता है कि देवकिशन कोई राजस्थान में चीज़ है। ऐसे साहित्यकार को भी नमन। जितने भी सामने बैठे हुए हैं, नगर पालिका और नगर परिषदों के अध्यक्ष महानुभाव, हमारे एडिशनल एसपी साहब, दोनों एसडीएम साहिबान, इसी प्रकार से एक और हस्ती रह गई है जिनका भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा, मतलब ओम प्रकाश जी काबरा, कुचामन विकास समिति के नाम से। आई कैन टेक गारंटी द फैंटास्टिक वर्क इज़ डन बाय द कुचामन विकास। बहुत अच्छा काम किया, मतलब कि राइट फ्रॉम द स्मॉल चिल्ड्रन टू कॉलेज चिल्ड्रन तक पढ़ाने का काम। ऐसे ही अभी एक नया और खोला था इन्होंने संस्था, जिसमें मेंटली रिटार्डेड या जिसको कहते हैं सड़कों पे बैठे रहते थे, उनको ला करके उनको बड़ी तहजीब से उनको काम सिखाए, उनको खाना खिलाना, उनको रखना बहुत बड़ा काम है। तो ऐसे समाज सेवी संस्था जो है कुचामन विकास समिति, ये न केवल कुचामन में ही काम कर रही मित्रों, ये भारत के 8-9 बड़े सेंटर्स हैं, दिल्ली है, मुंबई है, इसी हैदराबाद है, आपका बेंगलोर है, कोलकाता है, सब जगह कुचामन विकास समिति है। और वहाँ से इनको भी हेल्प करते हैं। वो अपनी जगह भी इकट्ठे होके कोई न कोई अपने जन्म स्थल के लिए कार्य करते रहते हैं। उन सब मित्रों को भी जो बाहर हैं लेकिन कुचामन विकास के लिए काम करते रहते हैं, उनको भी बधाई। अब मैं बाबा जी का नाम नहीं लूँगा तो आप कहोगे हाँ। खाटू में बाबा नानक दास जी महाराज जो हैं, ये कबीर पंथ को पूरे राजस्थान में, बाकी यूपी में और इधर तो कबीर पंथ का बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे कबीर पंथ के लिए जैसा एक कीर्ति स्तंभ है, वैसे इन्होंने एक प्रण रखा है, कबीर स्तंभ बनाएंगे। और बड़ी खाटू की एक पहाड़ी पे एक छोटा सा रमणीय स्थान है, वहाँ से ये पूरे राजस्थान और भारत और जाहिल तो इनका पर्टिकुलर क्षेत्र है। तो आज ये इनको भी सम्मानित किया गया होगा, नानक दास जी महाराज। सारे सम्मानित जितने भी संस्थाएं जिन्होंने एसोसिएट स्पॉन्सर्ड के रूप में काम किया इस कार्यक्रम के लिए, उन सब का अभिनंदन। और जितने अतिथि आए हैं, कई बार कहते हैं, एक बार क्वेश्चन पूछा था मेरे से, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑरेटर एंड द लिसनर, यानी वक्ता और श्रोता में अंतर क्या है। मैंने कहा जिसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है वो ऑरेटर, बाकी वो श्रोता हो जाते हैं, क्योंकि सिंस वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू से समथिंग, अदरवाइज अकल में हमारे से आप लोग कई ऐसे हैं 10 गुना भी ज़्यादा हो सकते हो, बट वी गॉट द अपॉर्चुनिटी, सो वी आर वक्ता। और आप बहुत अच्छा जानते हैं, हमसे भी ज़्यादा गणेश जी को ज्ञान दिखाएंगे भी नहीं, लेकिन हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। मनोज जी ने बुलाया है तो हम भी आपका दिमाग चाटेंगे, क्योंकि गाड़ी ने हमारा तेल चाटा है, हम आपकी खोपड़ी चाटेंगे। तो
भाई कोई डिफरेंस नहीं है, बट वी गॉट द अपॉर्चुनिटी, दैट्स वाई वी आर स्पीकिंग फ्रॉम दिस साइड, और समटाइम्स वी विल बी देयर एंड वी विल लिसन यू आल्सो। आई प्रे टू द ऑलमाइटी, भगवान से प्रार्थना करें तो कभी आप इधर बैठ के बोलेंगे तो हम उधर सुनेंगे, तब और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, सबसे पहले जी राजस्थान को पूरे ज़िले की ओर से, पूरे राजस्थान की ओर से, पूरे भारत की ओर से हम बधाई देंगे। सच ए नाइस प्रोग्राम इज़ डन बाय दिस जी राजस्थान, मतलब नॉट ओनली इन नागौर, हमें ये गर्व और घमंड मत हो जाना, हमें ये 33 जिलों में आयोजित कर रहे हैं और सभी जिलों में इस प्रकार के लोग जो महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, ये अप्रिशिएशन ही है जिसके कारण आदमी आगे बढ़ता है। आज सपोज आई अप्रिशिएट एवरीवन, तो वो उसको तमन्ना होगी। आज मान लो एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम करी, महेंद्र जी ने जो इस क्षेत्र के लिए अच्छे कार्य, इफ़ यू अप्रिशिएट, तो इससे मतलब आदमी को और काम करने का जोश आता है। हम लोग क्या है, अधिकतर में टांग खींचने की आदत ज़्यादा है, अप्रिशिएशन की कम है। तो मेरा आपसे एक निवेदन भी है, ये जो खिंचाई मिंचाई कम करो, अप्रिशिएट करना सीखो। इवन इफ़ योर ओन सन और डॉटर कहीं काम अच्छा करके आएंगे तो उनको थपथपी लगाओ, बेटा बहुत अच्छा किया, तो उसको और जोश आएगा, मेरे पापा ने, मेरे दादा ने अच्छा मेरे को कहा। तो ये अप्रिशिएशन से आदमी, तो मैं जी राजस्थान को अप्रिशिएट इसलिए कर रहा हूँ कि पूरे राजस्थान की प्रतिभाएँ हैं, चाहे वो खेल कूद में हो, चाहे वो साहित्य में हो, चाहे वो फॉरेस्ट वृक्षारोपण में हो, कहीं न कहीं जो समाज के काम कर रहे हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से कि कोविड मैनेजमेंट शानदार किया जैसे बाबूलाल जी वगैरह ने, या सभी ने जो एडमिनिस्ट्रेशन साइड में है, जो हमारे सेल्फ हेल्प सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत अच्छा काम किया और अच्छा मैनेज हुआ। इसलिए सबको अप्रिशिएट करने के लिए जो कार्यक्रम रखा है, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भी देंगे, आपको साधुवाद देंगे कि अच्छा कार्यक्रम है। अब कार्यक्रम को करने के लिए जिन्होंने एज एन एसोसिएट किया है, यानी चाहे वो नगर परिषद नागौर हो, चाहे नगर पालिका कुचामन हो, नगर पालिका छोटी सी नगर पालिका डेगाना हो, सब ने जो भी कंट्रीब्यूट करके इनको हेल्प करी है, या इनको को स्पॉन्सर के रूप में जो सामने आए हैं, एसोसिएट स्पॉन्सर के रूप में, उन सबको हृदय से आप सबका अभिनंदन, जिन्होंने भी स्पॉन्सर किया और जिन्होंने नहीं किया उनका भी अभिनंदन, क्योंकि अगली बार कर दोगे, मतलब ये तो हर साल होता रहेगा इस आशा के साथ। ओके, आज जो द थीम इज़ एमर्जिंग राजस्थान, उभरता हुआ राजस्थान। मित्रों, कोई भी राज्य हमेशा डेवलपमेंट करने की कोशिश स्टेज में रहता है। हम कभी अनडेवलप्ड थे, बीमारू राज्य थे, वहाँ से आए, हम डेवलप करते करते डेवलपिंग स्टेज के रूप में आए। अब हम कभी काफ़ी डेवलप्ड राज्य कहलाने के नज़दीक हैं। और मुझे खुशी है, पिछले 20 साल में राजस्थान ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की, और उसमें जैसे मोदी साहब ने अभी 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री ने कहा ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अब नया जोड़ा है सबका प्रयास। यानी सामूहिक प्रयास से ये स्टेट ऊपर आएगा। केवल मात्र यदि हो हम अशोक गहलोत जी को या वसुंधरा जी को या और किसी को कह दें कि आप अकेले ही कर दो, तो दे कांट डू। कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट स्टेट का भला तभी कर पाएगी जब हम आगे बढ़ेंगे, हम उस विकास की कड़ी का हिस्सा बनेंगे, विकास की मार्ग में अपन खुद उनके साथ रहेंगे, तब जाके होता है। तो ये सबका प्रयास जो है आगे वाले समय में बहुत ज़्यादा, और आज तक जो प्रयास था उसी का कारण है कि आज राजस्थान इस स्तर पे आया। आज राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, नागौर 5वां बड़ा राज्य है। एग्रीकल्चर के हिसाब से नागौर बहुत अच्छे ज़िलों में से नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि कृषि प्रधान ज़िला है और अब एजुकेशन का हब बनने जा, चाहे आपका कुचामन है, शिक्षा नगरी बनी है। तो ऐसे ही पूरे राजस्थान में नागौर अपना एक बहुत बड़ी पहचान रखता है। 10 MLA कॉन्स्टिट्यूंसीज इस ज़िले के अंदर हैं, 10 MLA यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ज़िला बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन
ज़िले का हमें जिम्मा लेना पड़ेगा, ज़िले को आगे बढ़ाएं। ज़िला आगे बढ़ेगा तो प्रदेश अपना आप उन्नति की ओर जाता है। और इसके लिए एक लेमैन जो आपका गांव में बैठा हुआ आदमी हम सब का आंकलन करता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे हम प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे जनता के जितने रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारा आंकलन एक गांव का साधारण आदमी जिसको आप देखते हैं साफा बांधे बैठा है, ये क्या जानता होगा, वो आपका 6-7 पैरामीटर रखता है। शिक्षा में क्या किया, सड़क में क्या किया, आपने पीने के पानी की कितनी सुविधा दी, बिजली की सुविधा कैसी है, और नगर पालिका क्षेत्र में तो सफाई व्यवस्था कैसी है। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट अभी, क्योंकि इस महामारी वैश्विक महामारी के दौरान सबसे बड़ा हेल्थ सेक्टर है। इसमें गवर्नमेंट्स क्या कर रही, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार, व्हाट दे आर डूइंग फॉर द पब्लिक, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द पैरामीटर, मोटे मोटे बताए मैंने, जिसके कारण आंकलन किया जाता है सरकारें कैसे काम कर रही, और उसी के आधार पे आगे वो मानस बनाता है कि मुझे कहाँ जाना है। मैं अगली राजनीतिक बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं यहाँ तक कहूँगा सरकार को चाहिए जितने प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं उनका दोहन ज़्यादा हो। हालांकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत करना चाहिए, लेकिन दोहन करें ताकि लोगों को रोज़गार मिलेगा। आज जो मोटी देश के सामने प्रॉब्लम है वो रोज़गार की है। बाकी 5 इयर्स जो फर्स्ट यूपी गवर्नमेंट को पहले 10 साल इन्होंने काम किया, यूपी गवर्नमेंट वालों ने 5 साल फर्स्ट एनडीए गवर्नमेंट अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मोदी जी काम किया, 140 प्रकार की योजनाएं लाई। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि उस समय देश को अपेक्षाएं काफ़ी थी, यानी आवश्यक, अब अपेक्षाएं अब और बढ़ेगी, आवश्यक आवश्यकताएं, पीने का पानी बहुत कम परसेंटेज है जिसमें पीने का शुद्ध पानी मिल रहा है। पूरे देश की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग राजस्थान। अब जो जैसे ये अभी नया एक मंत्रालय खोल करके केंद्र सरकार ने हर घर नल मय जल योजना लाए और जल मिशन के रूप में काम कर रहे हैं, तो इससे पीने के पानी की सुविधा होगी। पूर्व में वसुंधरा जी ने चलाया, अभी आपकी गवर्नमेंट चला रही है। यानी जब तक राजस्थान के अंदर जल संरक्षण पे जोर नहीं दिया जाएगा, और मैं कुचामन वालों को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा, पुरानी बावड़ी जिसमें कचरा भर दिया गया था और पता ही नहीं लगता था यहाँ बावड़ी भी है, और वो आज बावड़ी जो है जल स्रोत के रूप में डेवलप हो रही है। तो ये जल संरक्षण के जो कार्य हैं, यानी सबसे नीड जो है, आवश्यकता है पानी की, पीने के पानी की, और वो शुद्ध पानी भी नहीं मिल पाता तो मैं सोचता हूँ कि फिर हमारा क्या डेवलप, क्या हम एमर्ज हो रहे हैं। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है शिक्षा। शिक्षा में आप देखेंगे, मेरी समझ पिछले 15-20 साल में राजस्थान के अंदर यूनिवर्सिटीज़ का भी तांता लगा, मेडिकल कॉलेजेस खूब खुल रहे हैं। आधे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं जहाँ पे मेडिकल कॉलेज, जब किसी ज़माने में 6 मेडिकल कॉलेज होते थे। तो इस प्रकार से राजस्थान जो एमर्ज हो रहा है उसमें मेडिकल कॉलेजेस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं। अपने ज़िले में मैं धन्यवाद भी दूंगा माननीय आज के मुख्य अतिथि जी को भी, जिस चीज़ के लिए हम ट्राई कर रहे थे, कुचामन मस्ट हैव द वेटनरी कॉलेज, लेकिन थोड़ा सा आपने पक्षपात कर लिया, नावा ले गए मतलब वो नेचुरली नावा के नाम से कॉन्स्टिट्यूंसी जानी जाती है तो इनका झुकाव तो उधर ही रहेगा, लेकिन फिर भी वो है ना, ले तो आए ना कहीं से। वी आर आल्सो प्लानिंग मेडिकल कॉलेज शुड गो टू द नागौर एंड वेटनरी कॉलेज शुड कम टू द कुचामन, दोनों दिशाओं में, पूर्व एंड पश्चिम। वी सक्सीडेड इन मेडिकल कॉलेज, नागौर में मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हो गया है, उसकी फाइनेंशियल सैंक्शन भी आ गई है, चालू मतलब बिल्डिंग बनना चालू हो जाए। इसी प्रकार से क्योंकि आपके इधर वालों के नज़दीक जॉबनेर एग्रीकल्चर कॉलेज था, देन वी प्लान्ड कि नागौर में एग्रीकल्चर कॉलेज, भेदभाव नहीं किया, क्योंकि आप जॉबनेर के बिल्कुल नज़दीक थे तो नागौर में एग्रीकल्चर कॉलेज जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बजट में सैंक्शन हुआ ही था, उस समय हमने कहा भाई ये सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी शुड गो टू द नागौर। मैंने एक बहुत ज़बरदस्त लेटर लिखा आंग्ल भाषा में प्राइम मिनिस्टर एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, आज ही सैंक्शन हुआ, 2 घंटे बाद में आई एम रिक्वेस्टिंग दैट दिस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी शुड गो टू द नागौर बिकॉज इट्स द प्राइम एंड द मोस्ट एग्रीकल्चर जिसको कहते हैं
कृषि प्रधान जिला है जहाँ पे 40 लाख लोग रह रहे हैं। देन अल्टीमेटली उन्होंने कहा यार आपके तो अभी कॉलेज ही नहीं, सीधा यूनिवर्सिटी मांग रहे हो। मैंने कहा कि मांगे तो टॉप ही मांगे, अब क्या तमाचा वचा। बट वो जो भी हुआ अच्छा, एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए 90 करोड़ रुपए सैंक्शन किए और वो नागौर का एक शानदार बिल्डिंग एग्रीकल्चर कॉलेज बना है। आज़ादी के बाद में बुरा मत मानना महेंद्र जी, आपके और हमारे दोनों के जो मंत्री तो बहुत रहे, लेकिन कभी सेंट्रल स्कूल की कोशिश तक नहीं की। मतलब केंद्रीय विद्यालय नागौर जिला हेडक्वार्टर पे नहीं था, ये सबसे बड़ी। जबकि नागौर के अंदर आप देखेंगे ये जो बेल्ट है पूरी आपका लाडनों से लगा के कुचामन तक मिलिट्री के अंदर खूब पर्सनल है, खूब काम करते हैं। तो उनके लिए चाहे वो राजपूत हों, चाहे वो आपके क्याम खानी हो, चाहे जाट्स हों, पूरे रेजिमेंट भरी पड़ी हैं। तो सेंट्रल स्कूल बच्चों के लिए नहीं थी। आई रिक्वेस्टेड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कि काइंडली गिव वन सेंट्रल स्कूल टू द नागौर, दीज आर द सर्कमस्टेंसेज। और वो सेंट्रल स्कूल है, आज वो शानदार स्कूल चल रही है। तो काम हमें काम कोई आओ, कौन लाया है उसको धन्यवाद, लेकिन जिला तभी डेवलप होगा, प्रदेश तभी डेवलप होगा जब हमारी डेवलपमेंट की सोच होगी। यदि हमें वोट लेने के बाद में सिर्फ वोटर के ही चक्कर काटते रहोगे तो वो भी गलत है। और वोटर हमेशा अपेक्षा करे महेंद्र जी मारो टेलीफोन उठावे, CR चौधरी उठावे। अरे भाई मैं एक दिन क्यों भाई थे था का MP ने बोलो देखनी चाहो गई, यू वॉन्ट मी के हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाई नहीं देने वाला आदमी से। मैंने कहा 18 लाख मतदाता हैं MP के लिए, रोज़ 500 करें, 3 मिनट पहले थे लाड कौन छोड़ो, तो 1500 मिनट 500 से 3 का गुणा करो, 1500 मिनट सुनने का मतलब 60 का भाग दो, कितने घंटे हो जाते हैं मेरे बाप। आधा दिन तो तेरे मतलब यही गया, फिर आगे बाकी काम तुम कर ही नहीं सकते। इसलिए डोंट एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम योर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कि हम जब चाहें तभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उठा ले और तब तुरंत बात करनी चाहिए। आप मैसेज छोड़ दो और उसमें वो करेंगे। तो मेरा ये है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को अन्य काम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, डेवलपमेंट के लिए सोचना चाहिए और उसको परस्यू करते रहना चाहिए। तभी ये आज राजस्थान के अंदर जो कुछ भी हो रहा, वसुंधरा जी की सोच थी शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कोई भी ऐसा पंचायत नहीं होनी चाहिए जहाँ 12वीं की कक्षा नहीं हो, यानी 12th क्लास सीनियर सेकेंडरी अपग्रेड की। 5000 स्कूल्स हैव बीन अपग्रेडेड विथ ए 1 सिग्नेचर। हाँ, 1 स्ट्रोक ऑफ पेन में 5000 स्कूलों को अपग्रेड किया और उसका फ़ायदा ये हुआ 75,000 से ज़्यादा शिक्षक पदोन्नत हुए। जिनका 4-5 साल का टेन्योर पूरा नहीं हुआ, मिनिमम रिक्वायरमेंट है 5 ईयर्स सेकेंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में आने के लिए, बट दे हैव बीन प्रमोटेड इवन आफ्टर द 4 ईयर्स बिकॉज वी वर नॉट हैविंग द स्कूल लेक्चरर। तो ये अच्छी सोच है, वरना झूठे रगड़वा देते हैं भाई आपकी स्कूल खोलनी है, MLA साहब 2 देंगे स्कूल। वह MLA साहब भाग रहे हैं शिक्षा मंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी के, वो उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। सीधा ये डेवलपमेंट का मामला, इसमें कहीं आने की नहीं, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे BJP का हो MLA, चाहे निर्दलीय हो, चाहे बसपा का हो, सबके खुलेंगे। पंचायत हेडक्वार्टर मीन्स पंचायत हेडक्वार्टर। अब वो पंचायत में कौन सरपंच है इसका भी कोई लेना देना नहीं। तो ये अच्छे काम, डेवलपमेंट के लिए सोच होनी चाहिए और काम करना चाहिए। आज जो मतलब कि हम कहेंगे कि जैसे ये शिक्षा के क्षेत्र में यही नहीं, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं, बहुत अच्छी पॉलिसी है। यानी बच्चा जन्म से जिस मातृभाषा में जो सीख सकता है वो अंग्रेजी में नहीं सीखता। हम ज़बरदस्ती उसको LKG में भेजते हैं और LKG में बेटा अंग्रेजी पढ़ना, टिप टॉप कर जा, तो टाई वाई सब लगा लेंगे। अब टाई हमारे गांव वाले भी लगाएंगे और उनको भी वही LKG अपर KG वही 3 साल तक रहना पड़ेगा उसमें, और वो अच्छा, लेकिन उनको मातृभाषा में पढ़ाया जाए, हिंदी और मातृभाषा जो भी हो उसमें बताएंगे उनको, तो जिससे बच्चे का ग्रोथ अच्छी होती। तो ये सारा जो है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कर रही है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट आयुष्मान भारत जो योजना लाई, पहले वसुंधरा जी ने आपका ये जो भामाशाह योजना के नाम से थी, यानी 3 लाख तक का देने का था। मोदी जी ने कहा 10 करोड़ परिवार जो गरीब हैं या थोड़े गरीबी से ऊपर हैं, पहले उन परिवारों को लो 10 करोड़, जिसमें टोटल परिवार में की संख्या 50 करोड़ हो जाती।
उनको 5 लाख रुपए तक स्वास्थ्य लाभ, यानी चाहे जांच कराओ, मेडिकल चेकअप कराओ, चाहे दवाई खरीदो, चाहे ऑपरेशन करो, 5 लाख रुपीज़ इन ए ईयर। तो दैट इज़ द बेस्ट इसके। अब जैसे चिरंजीव योजना आई है, कभी कभी वैसे आयुष्मान की हिंदी बढ़िया हिंदी चिरंजीव कर दी आप लोगों ने बाकी आयुष्मान का नाम भी वही था। तो मेरा ये था, गवर्नमेंट कोई भी अच्छी योजना लेगा, वी मस्ट अप्रिशिएट। ये वो इधर उधर ये नहीं देख, डेवलपमेंट के लिए सब एक हो जाओ। मैं हमेशा कहता था जिला परिषद की मीटिंग में, मैडम सुनीता जी हमारी जिला प्रमुख थी माननीय, और सच ए नाइस लेडी, कि भाई एक होकर के ज़िले का विकास कैसे हो इस पे बात करो। बाकी अब यहाँ पे कोई न भाजपा है, न कांग्रेस है, न और कोई पार्टी, हमें तो नागौर कैसे आगे बढ़े उस पर विचार करो, देन हम जॉइंटली एफर्ट्स करें उसके लिए। ऐसे ही राजस्थान के लिए, राजस्थान को आगे वास्तव में एमर्जिंग राजस्थान के रूप में लाना है, तो ये जो पैरामीटर्स हैं इनमें हमें काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने पीने का पानी, अच्छा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ला रही है जल मिशन, काम तो स्टेट गवर्नमेंट के मार्फत ही करा रही है, सादा के सादा काम तो आप लोग कर रहे हो। गांव में उज्ज्वला गैस हम चाहे मोदी जी लाए, लेकिन रामू ले जाकर कहेगा कि मैं थाने गैस चूल्हो दिला, वो तो रामू ने याद रहा कि वो मोदी जी ने तथा को नहीं। इसलिए मेरा ये था कि जो काम अच्छी योजनाएं आई उसका लाभ कैसे लिया जाए, मतलब वो करना चाहिए। और आज अच्छी आयुष्मान, मतलब ये चालू हुए थे गैस के चूल्हे से, यानी उज्ज्वला गैस से आयुष्मान भारत तक 140 योजनाएँ लेकर आए माननीय प्रधानमंत्री, और सब योजनाओं का केंद्र बिंदु भाई गरीब व्यक्ति है। ये धनाढ़ व्यक्ति के लिए एक भी योजना नहीं, ऑल स्कीम्स जो है आई हैं वो सारी की सारी अंत्योदय के फॉर्मूले के आधार पे जो अंतिम व्यक्ति उसका उदय कैसे हो उसके ऊपर लाए हैं। तो अच्छा, बहुत अच्छी योजना है, उनका हमें लाभ लेना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट ने अभी जैसे कोविड में खूब काम कर रहे हैं, मैनेज किया, अदरवाइज़ वास्तव में डेथ रेट काफ़ी जाती है। ये टाइमली जो स्लाइटली थोड़ी सी कई दवाइयों की एक, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था। होली के आसपास लगा था कि हर घर में बुखार चल रहा, तो लोग हर जगह गांव में गए तो पानी जीरी हुई हो साहब। बाद में पता लगा जांच करा के जो भी आए हो गए तो पानी जीरी को नहीं हो, तो कोविड ही है, कोरोना हुई गो, तब जाके उसको आइसोलेट, वरना एक को हुआ वो उसको पानी जीरा समझ के सारे घर वाले उसकी सेवा कर रहे थे, उसमें सबको घर वालों को गया तो कोई मतलब कि, लेकिन क्योंकि गांव में वो अभी भी कहता हूँ मैं, इतनी उनकी तगड़ी है इम्यूनिटी, इस कारण से काफ़ी मतलब पानी जीरा सब में दवाई ले लुआ के ठीक हो गए अधिकतर। यानी विश्व में सबसे कम डेथ रेट भारत की रही है। उसका कारण है हम वास्तव में मेहनती कौम है सारे के सारे, चाहे कौम का मतलब मेरा भारतीय राजस्थानी, तो सारे के सारे मेहनती होने के कारण भी काफ़ी है। फिर भी हमें सावधानी रखनी चाहिए, ये वैश्विक महामारी का पूरा ध्यान रखना है। और मीडिया को भी धन्यवाद देंगे, इतना अलर्ट कर रहे, कई बार तो ज़्यादा ही अलर्ट कर रहे हैं, मतलब डर हो जाए है। मतलब एक बार एक महामारी आई थी, उस समय राजाओं का राज था, तो उसने राजा को कहा कि मैं आ रही हूँ तुम्हारे राज में महामारी। ने कहा मैं तेरे राज में आ रही हूँ। तो कहा कितने खाएगी? उसने कहा मैं 500 आदमी मारूंगी। जब वो जाने लगी तो कैसा, अब मैं जा रही हूँ 1 महीना हो गया है, तो उसने कहा तू तो 500 को कहा 5000 मर गए। तो उसने कहा 500 तो मैंने मारे, 4500 तो थाके हो अल्लाह हूँ ये मर गया। मतलब ज़्यादा हल्ला मचा दिया, ज़्यादा इसका डर बैठा दिया। इसलिए मैं एक ताज़ा उदाहरण बताऊँ, वास्तव में एक बाड़मेर में एक पटवारी लड़की, वो शी वॉज नॉट सो, मतलब इसको इतना नहीं था, लेकिन कोरोना डिटेक्ट हुआ, वार्ड में भर्ती करा दिया। अब वो कहते मेरे को ले चलो, मेरे को यहाँ मर जाऊंगी, वरना मैं घर पे रहूँगी तो नहीं मरूंगी। वो नहीं माने, वही नहीं तेरे को कोरोना लगा। घर वाले भी देखे पीछा छूटा, वरना 2-4 को और कर देगी घर में। और अल्टीमेटली सी डाइड बिकॉज ऑफ द, जो पास वाले जा रहे थे तो उससे डर गए। माई ओन टीचर फ्रॉम द वीर तेजा महिला शिक्षण संस्थान भोजराज, उसको भर्ती कराया। वो 4 बजे वापस 2 घंटे में टेलीफोन आया कि साहब मुझे देखना चाहते हो या मारना चाहते हो? मतलब वार्ड में नहीं रहूँगा मैं, मतलब। तो ये बिकॉज ऑफ कई बार फियर के कारण भी होता है। तो आप लोगों ने दोनों तारे मतलब बताते भी रहे, साथ साथ ये भी बताए घबराने की जरूरत नहीं है।
मास्क ज़रूरी, 2 गज की दूरी ज़रूरी, हाँ, साथ साथ में ये बताया उससे लोगों को। तो ये वैश्विक महामारी में जो आप सब लोगों ने मिलकर जो काम किया उसके लिए भी वास्तव में सब बधाई के पात्र हैं। गवर्नमेंट की जो योजनाएं, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन योजनाओं का हमें लाभ उठाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहिए। और सबसे पहले कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम, अपने घर से ही ये चालू करो। नागौर को डेवलप करोगे तो राजस्थान अपन सबसे, जब हम पूरे डेवलप हो जाएंगे तो मान के चलो हो जाएगा। आज जो नागौर में चमचमाती सड़कें, स्कूलें, कॉलेजेस अच्छा आ रही, आज की तारीख में हमारे बच्चे रोज़गार में भी जितने आपके, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे वो आरपीएससी से हो, चाहे किसी भी जगह जा रहे हैं, मेहनत करके जाते हैं, काफ़ी बच्चे आते हैं, कोई भी जाति का हो, सब जातियों में से निकल के हीरे उभर के आ रहे हैं तब। तो ये बहुत खुशी की बात है, हर जगह हर सर्विस में हमारे बच्चे मिलते हैं। नागौर का बच्चा, हमारी बच्चियाँ CISF, CRPF में, कभी एयरपोर्ट पे जाते हैं चेन्नई, कभी एक बार बेंगलोर गया तो हमारी नागौर की लड़की वहाँ पे बिल्कुल ड्यूटी पे तैनात थी। मैंने कहा बेटी तुम बड़ी बहादुर है, ठेठियाँ इतनी दूर आके। और एक लड़की तो BSF में बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर, कोलकाता से भी आगे बिल्कुल बॉर्डर पे काम कर रही थी। और जब वो आई तो उसका पिताश्री आए सब बहू का ट्रांसफ़र कराना। तो मैंने कहा बहू मतलब कि भाई BSF में है तो, और वो बिल्कुल राजस्थानी, मारवाड़ी और नागौरी ड्रेस में, गूंगटो ठोक्योड़ी जोरदार। तो मैंने कहा कि वो है कहाँ, कैंडिडेट तो वहीं होगी कि आई है। मैंने कहा भाई छोरी तेरे को मान गया मैं तो, बोली गाँव आई तो बिल्कुल अपना पूरा अदब, कायदा, मान सम्मान, और वहाँ जाती तो राइफल लिए खड़ी मिलती है। तो ये है नागौर। इसलिए हमें अपने ज़िले का, हमने अपने प्रदेश का और अपने देश का ये विकास करना है। और इसके लिए अभी एक ज़ोरदार योजना आई है, उसका भारत सरकार ने 15 अगस्त को ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति योजना, जिसमें सारी सेक्टर आ जाएंगे। 1 लाख करोड़ मतलब यानी 100 लाख करोड़ रुपए की ये टोटल प्रोजेक्ट होगी। यानी देश के अंदर अब हमें जो काम करना है अपेक्षा के आधार पे करना है। हर घर में पानी होना चाहिए, हर घर में इज्जत घर होना चाहिए, यानी लैट्रिन बाथरूम हो, बच्चियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपका जो नया भारत का जो कंसेप्ट है, उसमें कोई भी आदमी, कोई परिवार ऐसा नहीं हो जिसके छत ढकने के लिए 2022 तक नहीं हो। सबके छत, सबके मकान, और आज चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इतना अच्छा हाउसिंग फैसिलिटीज़ हो, 3 लाख रुपए तक का मकान दे दें। तो ये यानी कहते हैं ना, पीने का पानी, बिजली, सारे गाँव में आज बिजली है, घरों में सब जगह बिजली है। तो ये और जहाँ भी कोई कमी है उसको भी इंस्टीट्यूशन अच्छी आएँ, अच्छे मतलब कि राजस्थान के अंदर एजुकेशनल के हब और सेंटर्स डेवलप हों। इंडस्ट्रीज़ के अंदर, माइनिंग के अंदर राजस्थान सबसे बहुत अग्रणी स्टेट्स में है। आज हमारे एग्रीकल्चर के बाद में दूसरा कोई मेजर ऑक्यूपेशन है तो माइनिंग है। माइनिंग सेक्टर को और डेवलप करें, व्यवस्थित करें। आज कई बार देखता हूँ एक गांव में चाइना क्ले मिल गई, जहाँ 2000 वो टन का कोई भाव है हो तो वो 500-700 भी ले आए हैं। अरे मैंने कहा बाबा, इसको कोई दूसरा आदमी तुम्हारी जगह होता है, इस गांव वालों आपस में जिद कर करके, नहीं तो आराम से इसको 20-50 साल तक चलाओ, ये खाड़ा खो थोड़ा दिन हम भर दे, खाली कर दे, कुछ नहीं मिलने वाला बाद में। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मद्देनज़र रखते हुए राज्य का किस प्रकार से एमर्जिंग राजस्थान बनाए, उसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए, हम सबको मेहनत करनी चाहिए और मिल कर के मेहनत करें। वोटों के टाइम में कहीं भागो कहीं दौड़ो, लेकिन जब विकास का मामला हो स्टेट का तो वी शुड बी यूनाइटेड, और यूनाइटेडली हमें, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अच्छी आ रही तो उनको बखूबी उनका भी प्रचार करें, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी अच्छे कार्य, अच्छी योजनाएं हैं उनको हमें देना चाहिए। तो 2022 एंड 2024 तक और ज़्यादा स्पीडी डेवलपमेंट हो रहा है, और 2025 में भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, तो और ज़्यादा विकास होगा, ये हमारा है। तो उन्हें अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मैं तो आपसे आग्रह यही करूँगा, हमें अपने घर से चालू होकर देश तक, उसके लिए सबसे जो भी काम करो अच्छे ढंग से मन लगा के करें, और आपकी सोच
बड़ी विस्तार वाली होनी चाहिए। ये नहीं है कि मुझे क्षणिक फ़ायदा उठाना है। क्षणिक फ़ायदा उठाने वाले ज़्यादा लाभ नहीं ले सकते। ये मेरा आप सबसे और मीडिया के मार्फत भी, देश का यदि वास्तव में विकास चाहते हैं, प्रदेश को वास्तव में एमर्जिंग राजस्थान देखना चाहते हैं, वी हैव टू प्रोड्यूस द मटेरियल विथ क्वालिटी। क्वालिटी के बिना कोई नहीं पूछने वाला है। आज विश्व बाज़ार में यदि आपकी थोड़ी सी भी 0.01% क्वालिटी डाउन जाते, वो वहाँ से आपका जहाज़ लौटा देंगे। और बिना निर्यात के वही देश सबसे आगे आता है जिसका निर्यात सबसे ज़्यादा होता है। तो वी हैव टू ओरिएंटेड टुवर्ड द गुड प्रोडक्शन विद द क्वालिटी, लार्ज प्रोडक्शन विद द क्वालिटी एंड एक्सपोर्ट क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि हमारा माल जाए, बाहर जाएगा और ज़्यादा बिकेगा। और रोज़गार के लिए गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंड अप, दुनिया भर की हम लोग योजनाएं लेके आए। काइंडली अभी मैं पूछा था कि मैंने कहा भाई हमने मंत्रालय छोड़े 2 साल हो गए, व्हाट अबाउट द स्टार्टअप, कैसा फील करते हो? मैं एक्चुअल बता दी, परसों की बात है। देन वन बॉय इंजीनियर था, उसने कहा साहब ये तो बेस्ट स्कीम है, हम सब लोग 5-5, 6-6 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, ज़्यादा को भी दे रहे हैं। तो मैंने कहा दिस इज़ वेरी गुड। तो ये स्कीम्स जो हैं हमें अभी समझने की जरूरत, हम लोग इनसे दूर भाग रहे हैं। नए युवाओं से मेरा है, सर्विस सेक्टर, जो गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दे हैव देयर ओन लिमिटेशन, दे कांट गो बियॉन्ड दैट लिमिटेशन। भाई जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा रखेंगे कैसे? इसलिए हमें गवर्नमेंट की बजाय अपना, वो कहते हैं ना, खुद रोज़गार मांगने की बजाय रोज़गार देने वाले बनो। इस फॉर्मूले को अपनाएंगे, वो आगे बढ़ेंगे, वही प्रदेश और आगे बढ़ेगा। इसलिए सबको पहले एक बार पुनः जो आज के इस मतलब प्राइज़ विनर्स, उनको बहुत बहुत बधाई, और साथ में जो एसोसिएट किया उनको बधाई, तो मेजर जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है ऑर्गेनाइजर्स को बधाई, और माननीय उप मुख्य सचेतक जी को भी आभार, धन्यवाद कि आप लोग इनके फंक्शन में आके उत्साह बढ़ाएंगे। और इससे क्या है कि वास्तव में लोगों में एक तरह से उत्साह का संचार होता है। ये कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि कोई 1000-2000 इकट्ठे करके, ये केवल मात्र उन लोगों को सम्मानित करने का है जिन्होंने वास्तव में अपने अपने फील्ड के अंदर काम किया, और काम करने के कारण उनको जब सम्मानित करते हैं, नेक्स्ट टाइम और कोई जागेंगे और कोई आएंगे आगे कि भाई हमने भी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम करेंगे तो अपने आप ही राजस्थान एमर्ज होगा। सीधा फॉर्मूला है। ये एमर्जिंग वर्ड जो है, काम करने और न करने पे, वो घर सबसे अच्छा चलता है जिसमें सब कमाऊ हो और अच्छा काम करे, और वो घर सबसे पहले पेंदे बैठता है जिसमें खाने वाले ज़्यादा, कमाऊ कम, या कमाने वाले है ही नहीं। वो घर नहीं चल सकता। वही हाल प्रदेश का है, वही हाल देश का है। पुनः सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सहज और प्रभावी तरीके से दिलों तक बात कैसे पहुंचाई जा सकती है, CR चौधरी जी से सीखा जा सकता है। और नागौर राजनीति का भी बेहद अहम केंद्र है। राजधानी तक आवाज़ और तूती बोलती है, और वो होता है यहाँ के राजनेताओं की बदौलत। और यही वजह है कि राजनीति के साथ साथ विकास में भी नागौर एक कदम आगे रहा है। मैं चीफ गेस्ट महेंद्र चौधरी जी को बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ और नागौर